अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और टिकटॉक ऐप से कौन वाकिफ़ नहीं है, उसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। टिकटॉक का मैं आपको तारुफ नहीं दे रहा, बराह रास्त डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं जो कि इस वीडियो में आपको देनी है। टिकटॉक ने तमाम इंडियंस को, जितने भी इंडियंस टिकटॉक कंपनी में, इस ऐप में, जो इसके ऑफिसेज़ हैं, इसमें काम करते थे, क्योंकि ये ऐप दुनिया भर में है, ये चाइनीज़ ऐप है, ये सब जानते हैं। और दुनिया भर में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और दुनिया भर में इसके यूज़र्स मौजूद हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है फिर ऑफिसेज़ भी बनाने पड़ते हैं। तो चाइना से बाहर जो सबसे ज़्यादा इस ऐप को यूज़ किया जाता है वो इंडिया में तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद लोग इस टिकटॉक को यूज़ करते थे। जो कि फिर जून 2020 में ना सिर्फ इस टिकटॉक को इंडिया ने बैन किया, बल्कि 300 और चाइनीज़ ऐप्स थीं जिनको बंद कर दिया गया। और क्यों बंद किया गया? क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप्स थीं। रीज़न ये बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कुछ ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या ऐसे कुछ राज हो सकते हैं जो कि इन ऐप्स के थ्रू चाइना तक पहुंच सकते हैं, या ऐसी इन्फॉर्मेशन चाइना तक पहुंच सकती है कि वो फिर इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। तो ये रीज़न था चाइनीज़ ऐप्स को बंद करने का। और ज़ाहिर है कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है कि कितने तल्ख़ हैं, और अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि किस तरह चलें वो खैर पॉलिटिकल, हम इस सिचुएशन पे नहीं जाते। तो अब टिकटॉक ने इसके जवाब में फ़ैसला क्या किया? उन्होंने कहा कि अब हम इंडिया से अपना बिज़नेस, ये अपना ऐप को क्लोज़ कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। और यहाँ के जो, अच्छा, जब ये ऐप्स को बंद किया गया था इंडिया में, इंडिया ने पाबंदी लगाई थी, तो उसके बाद जो पूरे जो दर्जनों इसमें जो लोग काम करते थे वो सारे इंडियंस ही थे सारे। तो उनको फिर शिफ्ट होना पड़ा था ब्राज़ील और दुबई की मार्केट में, यानी वहाँ पर इस ऐप के लिए फिर वो वहीं के ऑफिसेज़ में बैठकर फिर वो दूसरे मुल्कों को देख रहे थे और वहाँ का काम कर रहे थे। चूँकि इंडिया में ज़ाहिर है ये ऐप और बाकी सारी ऐप्स भी चाइनीज़ बंद हो चुकी थी। अब फिर टिकटॉक ने फैसला किया कि जब इंडिया हमें काम करने ही नहीं दे रहा, तो फिर हम क्यों इन लोगों को कैरी करें साथ। तो फिर हम ज़ाहिर है यहाँ से क्लोज़ करते हैं अपना मामला और फिर जाकर बाकी दुनिया में फ़ोकस करते हैं। वहाँ से हम अपनी एम्प्लॉयमेंट और बाकी सारे मामलात को आगे बढ़ाते हैं। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ इंडियंस थे टिकटॉक में, उन सबको निकालने का फ़ैसला कर लिया गया। उन्हें बता दिया गया कि 28 फरवरी आपका आखिरी दिन होगा और उसके बाद फिर आप लोग आज़ाद हैं। आप लोग जहाँ चाहें, जिस कंपनी को चाहें ज्वाइन करें, जहाँ चाहें काम करें, जो चाहे फिर आप करें, लेकिन टिकटॉक से बहरहाल फिर उसके बाद आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो ये इंडियन हुकूमत की, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी हठधर्मी की वजह से और उसकी ज़बरदस्ती की ज़िद की वजह से कि चाइनीज़ ऐप्स को वो नहीं काम करने दे रहे, चूँकि उसके चाइनीज़ ऐप्स के होते हुए फिर ज़ाहिर है इंडियन ऐप्स बहुत सारी जो थीं वो फ़ेल हो गई थीं। तो एक कॉम्पिटिशन से पता नहीं क्यों इंडिया डरता है या घबराता है, तो वो फिर इसलिए ये सब कुछ हुआ। और अब ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग आज से 2 हफ़्ते के बाद, 28 फरवरी के बाद बेरोज़गार हो जाएँगे। और ये 13-14 दिन में जिसको कहीं जॉब मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर उसके बाद पता नहीं लोगों को कब जॉब मिलेगी। अब करना तो इंडियन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितने लोग इस वक्त ये बेरोज़गार होंगे, तो फिर चूँकि ये उनकी ज़िद और उनकी अना के नतीजे में बेरोज़गार हो रहे हैं, तो फिर इनको कहीं न कहीं एडजस्ट करें, ताकि ज़ाहिर है सब अपना-अपना, ये जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जो टिकटॉक में जॉब करते थे, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते थे और अपने घर को वो रन करते थे। लेकिन अब ज़ाहिर है कि बदकिस्मती की बात है कि सिर्फ़ इंडियन गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से ये कदम उठाने पे टिकटॉक मजबूर हुआ है और तमाम इंडियंस को अब उसने फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया है। अब अगर इस पे कोई मज़ीद पेशरफ़्त आई या मज़ीद इससे रिलेटेड कोई अपडेट्स आई, तो आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।